झारखंड सरकार का कर्म और कांड दोनों ही अजब गजब है। आपको समझे में नहीं आया कि कौन सा कर्म है और कौन सा कांड है। कई बार आपको लगेगा कि जो कर्म किया गया वही कांड है और कांड ही कर्म है। ये कर्म और कांड के चक्कर में हमारा कांड हो गया है। हमको समझे में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। अब आपको समझाते हैं। झारखंड सरकार अपने ही लिए फैसले पर अड़िग नहीं रह पाती है। पहले भ्रष्टाचार के आरोप में या गलत सामान देने के आरोप में कुछ कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड करती हैं। 5 साल के लिए उनसे कोई काम नहीं लिया जाएगा या उसको सरकारी कोई काम नहीं मिलेगा, यह बात भी कहा जाता है। और उसके बाद पता नहीं कौन सा मीटिंग होता है, कौन सा बात होता है, कैसी लेन देन या कैसी बातचीत होती है, उसके बाद उन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट की सूची से हटा दिया जाता है। ये अपने बहुत अजीब नहीं सुनाई देता है? आपको नहीं लगता कुछ तो गेम हुआ है या कुछ तो हुआ है टाइप का? ऐसे सीआईडी में जैसे बताया जाता है कुछ तो हुआ है दया टाइप का, दया कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आपको नहीं लगता? इस बात को सुनिए और समझिए, आपको भी लगेगा। हम बताते हैं। झारखंड सरकार का एक मंत्रालय है कृषि मंत्रालय, और कृषि मंत्रालय के मंत्री हैं बादल पत्रेक। और बादल पत्रेक के ही मंत्रालय में, उनके ही विभाग में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत प्लास्टिक पाइप आपूर्ति किया जा रहा था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत प्लास्टिक पाइप की आपूर्ति हो रही थी। आरोप यह था कि गुणवत्ता सही नहीं है। कुछ कंपनियों को, लगभग 14-15 कंपनियों को प्लास्टिक पाइप डिस्ट्रीब्यूट करने का जिम्मा मिला, प्लास्टिक पाइप देने का जिम्मा मिला। आरोप यह लगा कि प्लास्टिक पाइप जो है उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, वो बेहतर नहीं है। तो उसको जांच करने के लिए झारखंड सरकार ने या झारखंड सरकार के कृषि विभाग ने एक जांच कमेटी बनाई। उस जांच कमेटी में भारत सरकार की संस्था सीपेट को भी रखा। 6 मार्च को रैंडम आधार पे सभी जिलों के इस योजना में जो पाइप्स लगाए गए थे उसको जांच करने का आदेश दिया गया। और 17 मई को सीपेट ने, जो भारत सरकार की संस्था है, उसने 17 मई को जांच रिपोर्ट सौंप दिया। और उसी जांच रिपोर्ट के आधार पर सितंबर को सभी कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया, यानी काली सूची में डाल दिया गया। और उन पर 5 साल का सरकारी काम करने का प्रतिबंध लगा दिया गया। ये बहुत अच्छा था। उसके बाद इन कंपनियों ने कृषि विभाग को स्पष्टीकरण दिया, अपना काम जो भी किया नहीं किया उसके स्पष्टीकरण दिया। पहले जांच बैठी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो पाइप दिए जा रहे हैं उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, ये बात सामने आई। फिर उसके जांच के आदेश दिए गए। सीपेट जो सरकार की संस्था है, भारत सरकार की संस्था, उसको जांच में रखा गया। उसने जांच रिपोर्ट सौंपी कि जो आरोप है वो सही है, गुणवत्ता सही नहीं है। और उसके आधार पर तमाम 14 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। और ब्लैकलिस्ट करने के बाद इन 14-15 कंपनियों ने कृषि विभाग को एक स्पष्टीकरण लिखा। और स्पष्टीकरण के आधार पर जब स्पष्टीकरण आया तो कृषि विभाग ने सीपेट से दूसरा ओपिनियन लेने का निर्णय लिया। मतलब सीपेट ने पहली बार जो खर्चा करके एक जांच किया उसको फिर से एक जांच रिपोर्ट मांगा, दूसरा ओपिनियन। आखिर ऐसा क्या? गेम इसी जगह पर समझने की आवश्यकता है। जब एक बार कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, ब्लैकलिस्ट करने से पहले ओपिनियन क्यों नहीं लिया गया? ब्लैकलिस्ट करने के बाद जब कंपनियों ने मुलाकात की कृषि विभाग के लोगों से, उन्हें स्पष्टीकरण दिया, उसके बाद फिर से दूसरा ओपिनियन का हवाला देते हुए दूसरा ओपिनियन का निर्णय लिया गया। और ये कहा गया कि जब तक दूसरा ओपिनियन का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक कंपनियों को काली सूची से हटा दिया जाता है। समझे गेम? इसको कर्म है या कांड पता नहीं, लेकिन समझिए कि पहले जांच कराया गया, जांच में आरोप सही पाया गया, फिर उस आरोप के आधार पर, उस सही आरोप के आधार पर कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड किया गया। फिर कंपनियों ने स्पष्टीकरण दिया कि क्या दिया पता नहीं, कुछ तो बुझा नहीं रहा है कि क्या दिया, लेकिन स्पष्टीकरण दिया ये कहा जा रहा है। और स्पष्टीकरण देने के बाद फिर से उन कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड की सूची से हटा दिया गया। कहा गया कि दूसरा ओपिनियन सीपेट से मांगा जा रहा है। मतलब एक बार घोटाला तय हो गया, साबित हो गया, भ्रष्टाचार साबित हो गया, उनको सजा भी दी गई। उसके बाद फिर झारखंड सरकार का कृषि विभाग अपने ही दिए सजा को वापस लेकर दोबारा जांच यानी दोबारा ओपिनियन मांगने लगे। झारखंड सरकार जो है वो अपने ही निर्णयों पर सोचने पर मजबूर हो जाती है। समझे? ये था। जिन कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड किया गया था
उन कंपनियों के साथ, उन कंपनी के जो मैनेजर या जो भी प्रतिनिधि होंगे उनके साथ विभाग ने बैठक की, कृषि विभाग ने। इसमें कंपनियों ने तय किया, जो कंपनी थी, सरकार तय करेगी नहीं पता, लेकिन कंपनियों ने तय किया कि 30 दिनों के अंदर जहाँ जहाँ सीपेट ने जांच की है वहाँ वहाँ के प्लास्टिक उत्पाद को बिना किसी शुल्क के बदल दिया जाएगा। मतलब कि सीपेट जांच करके अगर बताया है कि घोटाला है या गड़बड़ी है या पाइप की गुणवत्ता खराब है तो उस पाइप को बदल देंगे 30 दिन के अंदर। उसके बाद सैंपल का जांच भी होगा और उस जांच में जो खर्च होगा वो खर्च भी कंपनी भरेगी। वाह क्या गजब। उसके बाद किसान उत्पाद के दौरान अगर कोई कंप्लेन करता है तो 30 दिन के अंदर उस पाइप को बदल दिया जाएगा, ये भी कंपनियों द्वारा कहा गया। और अगर इन शर्तों को कंपनी नहीं मानती तो उसके एमओयू रद्द हो जाएगा। गजब नहीं है? समझ गए कि मतलब अगर करप्शन हुआ है या गड़बड़ी हुई है तो गड़बड़ी को सुधार करने का दूसरा मौका दिया गया है, बल्कि सज़ा नहीं मिला है। ये नया तरीका भारत सरकार ने नहीं बल्कि झारखंड सरकार ने अपनाया है। झारखंड सरकार ने नया तरीका ईजाद किया है करप्शन को रोकने का। आप करप्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। करप्शन करिएगा, लापरवाही बरतिएगा, घोटाला करिएगा, गड़बड़ी करिएगा तो फिर आपको समय दिया जाएगा उसको सुधार करने का, आपको सज़ा नहीं मिलेगी। नए नियम की हम बात करते हैं जो कृषि विभाग ने किया। ये अजब खेल, हम इसलिए कहीं कर्म है कि कांड है पता ही नहीं चल रहा। जिन कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड किया गया था उन पर लापरवाही, गुणवत्ता में मतलब कम गुणवत्ता वाला पाइप देना, इसको भ्रष्टाचार कहे आसान भाषा में। भ्रष्टाचार करने का जिन कंपनियों पर आरोप था उनके नाम है मोहित इंडिया, मैकनाउ इंडस्ट्रीज़, ग्लोबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट, प्रीमियम इरिगेशन, एडरिटिक प्राइवेट लिमिटेड, निम्बस पाइप्स लिमिटेड, मोहित पॉलिटेक प्राइवेट लिमिटेड, रुंगटा इरिगेशन लिमिटेड, भारत ड्रिप इरिगेशन एंड एग्रो, RM ड्रिप व स्प्रिंकल सिस्टम लिमिटेड, समय इरिगेशन प्राइवेट लिमिटेड। इन तमाम कंपनियों को गड़बड़ी के आरोप में ब्लैकलिस्टेड किया गया और इनसे मीटिंग हुई और फिर इनके ब्लैकलिस्ट किए गए नामों को 10 दिन के अंदर हटा दिया गया। ये क्या है? ये कांड है, घोटाला है, करप्शन है, घोटालेबाजी क्या है पता नहीं चल रहा। खबर लेकिन यही थी कि झारखंड सरकार का कांड और कर्म कौन सा है पता ही नहीं चल रहा है। यही पूरा मामला था कि कैसे पहले 14 कंपनियों को भ्रष्टाचार के आरोप में ब्लैकलिस्टेड किया गया, फिर उनसे बैठक की गई, बैठक में क्या बातचीत हुई और उसको फिर ब्लैकलिस्टेड की सूची से हटा दी। बाकी इस वीडियो को लेकर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया कमेंट पर ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको फॉलो कर दे, सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो। हाँ, प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि आप इस पर क्या सोचते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और खबर के लिए। जो आ रही